हेलो बच्चों, कक्षा 7 के विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हम अपने पाठ्यक्रम में 17वीं इकाई पढ़ रहे हैं। अभी तक 16 इकाई पढ़ चुके हैं, उसके अभ्यास प्रश्नों को भी हम अच्छी तरह हल कर चुके हैं। आज हम 17वीं इकाई के बारे में पढ़ेंगे। हमारी 17वीं इकाई का नाम है बल एवं यंत्र। इस इकाई में हम देखेंगे कि बल किसे कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। बल के प्रभाव क्या क्या होते हैं और बल कितने प्रकार के होते हैं, यह हम इस इकाई में पढ़ेंगे। घर्षण बल का उपयोग क्या है और इससे क्या हानियां होती हैं, इस बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर देखेंगे मशीन किसे कहते हैं, देखेंगे सरल मशीन कितने प्रकार की होती हैं और उनकी क्या उपयोगिता है, और मशीनों की देखभाल और उनका रखरखाव हम कैसे करते हैं, हम इस इकाई में पढ़ेंगे। तो चलिए इस इकाई का अध्ययन शुरू करते हैं। अपनी पिछली कक्षा में गति के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि जमीन या नत समतल से जब कोई गेंद लुढ़कती हुई जाती है तो वह गतिमान रहती है और धीरे धीरे उसकी गति में परिवर्तन होता है, वह रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों वह लुढ़कते लुढ़कते रुक जाती है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, इसको हम बल की परिभाषा के साथ समझेंगे। बल हमने अनुभव किया है कि क्रिकेट या फुटबॉल जब भी आप खेल रहे हों तो गेंद को गतिशील बनाने के लिए, मतलब उसको तेज़ी से मारते हैं, या गेंद की दिशा परिवर्तित करने के लिए हम उस पर बाहर से कोई कार्य करते हैं, तब उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। इन सभी कार्यों के लिए, चाहे हमें उसकी गति में परिवर्तन करना हो, चाहे उसकी दिशा में परिवर्तन करना हो, हमें उसे धक्का देना पड़ता है, रोकना पड़ता है या खींचना पड़ता है। यह जो प्रयास हम करते हैं गेंद की गति में परिवर्तन का या दिशा में परिवर्तन का, जो यह प्रयास हमारा होता है, वह प्रयास ही बल कहलाता है। और बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होना आवश्यक है। मतलब बल तभी लगेगा जब दो वस्तुएं उपस्थित होगी। कभी अकेली वस्तु कहीं बल नहीं लगाती है। तो दो वस्तुएं कौन कौन सी होगी, एक वह वस्तु होगी जिस पर बल लगाना है और दूसरी वह वस्तु होगी जिस पर बल आरोपित हो रहा है। कुछ गतिविधियां दी गई हैं जिन पर जो है इस तालिका में हम बात करेंगे। जैसे आप दरवाज़ा खोलना या बंद करना, झंडे को फहराना, कुएं से पानी भरी बाल्टी को खींचना या सामान से लदी हुई ट्राली को चलाना, यह सभी गतिविधियां हैं। इनमें आप क्या कार्य करते हैं इस तालिका में अवश्य भरकर हमको होमवर्क के रूप में भेजें कि कहाँ धक्का दे रहे हैं, कहाँ पे खिंचाव का उपयोग हो रहा है, उसको उस तालिका में भरकर हमको भेज दें। इस तालिका के अध्ययन से हम देखेंगे कि यह जो गतिविधियां होती हैं, यह इन गतिविधियों को करने में जो धक्का या खिंचाव हम उत्पन्न करते हैं, या जो धक्का या खिंचाव लगता है, वही धक्का या खिंचाव ही बल कहलाता है। बल वह कारक, इसी के आधार पर बल की परिभाषा भी दी जाती है कि बल किसे कहते हैं। तो बल वह कारक, धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आरोपित होता है। तो एक ऐसा कारक है जो कि, कारक मतलब धक्का या खिंचाव है जो कि एक वस्तु से हमेशा दूसरी वस्तु पर आरोपित होता है। अब हमारे जीवन में बल के प्रभाव क्या क्या होते हैं। जब आप स्थिर गेंद या हॉकी को छड़ी द्वारा बल लगाते हैं तो क्या होता है, गेंद गतिमान हो जाती है। गोलकीपर उसी तरह तेज़ी से आती हुई गेंद को रोकता है, धक्का लगाता है अपनी तरफ से, तो वह भी बल लगाता है। बल लगाकर गति करती हुई वस्तु की चाल में हम परिवर्तन करते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसकी गति को कम कर सकते हैं। साइकिल के पैडल पर जब आप पैर से धक्का देते हैं तो साइकिल गतिमान हो जाती है। इसी तरह हम यह भी देखते हैं कि साइकिल के पैडल को अधिक धक्का देने पर साइकिल और तेज़ी से गति करने लगती है, या कम धक्का देने पे उसकी गति जो है वह कम हो जाती है।
तो बल लगाकर हम कर क्या सकते हैं, बल लगाकर किसी स्थिर वस्तु को गतिमान और गतिमान वस्तु को हम स्थिर कर सकते हैं, या किसी गतिमान वस्तु की चाल में भी परिवर्तन कर सकते हैं। खेल के मैदान में तो अक्सर देखते होंगे कि कोई भी क्रिकेट खेल रहा है या हॉकी खेल रहा है या फुटबॉल खेल रहा है, तो क्रिकेट के खेल में देखा है आपने कि जब कोई खेल के मैदान में गोलकीपर अपनी ओर आती हुई गेंद पर धक्का लगाकर उसकी दिशा बदल देता है, या बल्लेबाज की ओर तेज से आती हुई क्रिकेट की गेंद जब बल्ले से टकराती है तो गेंद की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो बल लगाकर गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। फोम या स्पंज के टुकड़े को मेज पर रखकर आप अपने हाथ से जब दबाते हैं तो वह फोम या स्पंज का टुकड़ा भी दब जाता है और उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। इसी तरह किसी रबड़ बैंड को दोनों हाथों से खींचने पर भी उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति या आकार में भी परिवर्तन किया जा सकता है। बल लगाकर किसी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है, या हम यह भी कह सकते हैं कि बल लगाकर किसी स्थिर वस्तु को गतिमान या गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है, या किसी गतिमान वस्तु की चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यह हम बल लगाकर या बल के प्रभाव होते हैं और इनसे हम इन निम्नलिखित कार्यों को कर सकते हैं। तो यह थी आज की क्लास। इसी के साथ आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। आज हमने 2 बिंदु पढ़े। एक हमने देखा कि बल किसे कहते हैं, तो धक्का या खिंचाव जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आरोपित होता है वह बल कहलाता है। बल के प्रभाव क्या होते हैं, बल लगाकर क्या क्या हम कर सकते हैं। बल लगाकर किसी स्थिर वस्तु को हम गतिमान कर सकते हैं, गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकते हैं, या किसी गतिमान वस्तु की चाल में परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही बल लगाकर गतिमान वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति या आकार में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो यह बल के प्रभाव होते हैं। और इसी के साथ आपकी क्लास समाप्त की गई। आज की क्लास से संबंधित कोई भी बिंदु आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फ़ोन करके कमेंट करके हमसे ज़रूर उसको क्लियर कर लें। बाकी मिलेंगे आपसे हम अगली क्लास के साथ। तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।